नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के खिलाफ या यूं कहें कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से बिगुल फूंक दिया है। वो ये कि अब उन्हीं के गृह जिला में जाएंगे, उन्हीं के गृह जो क्षेत्र है वहाँ जाएंगे और जा कर के वहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर में बिहार का विकास तो दूर, आपका विकास क्या हुआ है। दरअसल 11 मई से इसकी शुरुआत होगी, हस्ताक्षर अभियान शुरू होंगे और इसमें एक 3 से 4 जो है प्रश्नावली तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर जो है प्रश्न किए जाएंगे वहाँ के लोगों से। धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ेगी और पूरे बिहार में यह हस्ताक्षर अभियान चलेगा। 11 मई से शुरुआत होती है। इसकी क्या कुछ प्लान है, ये यहाँ के जो प्रवक्ता हैं वो स्पष्ट रूप से सुना रहे हैं। जरा सुनिए क्या है अब प्रशांत किशोर का अगला कदम। ठाकुर साहब ने बताया और यह है कि आज बुलाने का जो मकसद है वो मकसद भी उन्होंने बताया, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 35 सालों में जिस तरह से बिहार वासियों की स्थिति रही वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं, काफी सीनियर पत्रकार लोग हैं, आप लोग काफी दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। 15 साल जो लालू यादव की सरकार रही, वो सरकार कैसी रही, क्या डेवलपमेंट किया, क्या लोगों के उत्थान के लिए काम किया, वो आप लोग सब लोग जानते हैं। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग उस जो 15 साल की शासन रही उसको जंगल राज के नाम से, गुंडा राज के नाम से जाना गया। और अब ऐसा है कि अब जो नीतीश कुमार की सरकार 2005 से बनी और वो सरकार पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में गई और अधिकारियों ने कलम लगा के लूटना शुरू किया। इसी क्रम में आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस गए हुए संडे से पहले संडे में वो बिहार शरीफ गए और बिहार शरीफ में जाके उन्होंने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में उनको कई लोगों ने कहा कि बिहार शरीफ में बहुत काम हुआ है, नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण विभाग में बहुत काम हुआ है। फिर वहीं पे उन्होंने घोषणा किया कि हमारे जन स्वराज पार्टी का एक मुख्य अभियान 11 मई से कल्याण विभाग से, नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण विभाग से शुरू होगा। और देखते हैं कि भाई बिहार शरीफ में कल्याण विभाग में नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या काम हुआ है, उसका भी जायजा हम लोगों को लेना चाहिए। 11 मई को आदरणीय प्रशांत किशोर जी कल्याण विभाग कल्याण विभाग 11 मई को कल्याण विभाग आदरणीय नीतीश कुमार अपने समर्थकों के साथ जाएंगे और वहां उनके गांव में घूम घूम पता लगाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 अक्टूबर 2023 में इन्होंने जातीय जनगणना को ये किया, जातीय जनगणना लाई गई और 7 नवंबर 2023 को 2023 में वो घोषणा पटल पे रखा गया और 24 नवंबर को आदरणीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि तकरीबन पूरे जातीय जनगणना में जो निकल के आई, वो ये बात निकल के आई कि 49 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं जो हमारे बिहार की ये थी डेवलपमेंट का ये था, उसमें सब लोग 49 लाख परिवार छूट गए। ऐसे लोगों को 2 लाख रुपया देकर उनको अपने स्वरोजगार का सर्जन करने का एक माध्यम बनाया जाएगा। मैं 94 लाख रुपए और मैं आपको बता दूं कि 2 लाख रुपया हमारे हिसाब से किसी को नहीं मिला। मैं खगड़िया गया था, बेगूसराय गया, अभी मैं कई जिलों में गया, मैंने जितने लोगों से सवाल किया, पूछा, बोला किसी को कुछ नहीं मिला। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 तारीख को जाएंगे और वहाँ उनके कल्याण विभाग गाँव में जाकर वहां भी ये पता करने का कोशिश करें कि 2 लाख रुपया मिला है या नहीं। 15 लाख रुपया जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने कहा कि सबको मिल जाएगा और वो एक सिर्फ और सिर्फ जुमला था, क्या यह भी जुमला तो नहीं बन के रह जाएगा।
दूसरा ये है कि जातीय जनगणना आने के बाद वो ये तय किए थे कि भाई ऐसे 39 लाख परिवार हैं जिनको 1,20,000 रुपया घर 1,20,000 रुपया 34 लाख परिवार को दिया जाएगा घर बनाने के लिए। क्या वो दिया गया या ये भी अमली जामा पहनाया या गया या नहीं गया, दिया गया कि नहीं गया, इसका भी पता करने आदरणीय प्रशांत जी 11 मई को वहां जाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये कहा गया था जातीय जनगणना के बाद कि भाई 3 डिसमिल जो गरीब गुरबा लोग हैं, आप गरीब गुरबा लोग हैं जो महादलित हैं, दलित हैं, जिनके 10 से 15 साल दलित और महादलित के बल पे उनके वोट से सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 3 डिसमिल ऐसे लोगों को जमीन मिला या नहीं मिला, ये पता करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 मई को वहां कल्याण बिघा नीतीश कुमार जी के गांव जाएंगे और वहीं से पूरे बिहार में 1 करोड़ हस्ताक्षर करके ये हम लोग जुलाई के, अभी हमको लगता है कि 11 जुलाई का डेट शायद फिक्स होने वाला है, हम लोग वहां जाएंगे, राज्यपाल साहब के यहाँ जाएंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में। और फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये इसीलिए आपको बुलाया गया। 11 मई से हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान। उसके लिए हमने एक कल्याण बिगहा से शुरुआत करने का क्यों सोचा है, इसके पीछे मैं बस आपको कुछ वजह बताना चाहूंगी। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो एक सैंपल साइज उठाते हैं कि इतने लोगों का अगर सैंपल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आबादी में काम हुआ है कि नहीं हुआ या कोई समस्या के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब नीतीश कुमार की जो सरकार है वो दावा करती है कि बिहार जो है विकास की राह पर पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है, बिहार की सारी समस्याएं दूर हो चुकी है, तो हमने ये तय किया कि क्यों ना हम उन्हीं के गांव जो नालंदा में स्थित है उनका एक छोटा सा गांव कल्याण बिघा का सैंपल उठाए और देखे कि कौन सा काम वहां पे हुआ है। जो 3 मुख्य बिंदु है हमारे, पहला की जो जातीय जनगणना में 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे छूट गए हैं उनको 2 लाख, हर परिवार को 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी परिवार को 2 साल का समय बीत चुका है, किसी भी परिवार को 1 भी रुपया नहीं मिला है। तो प्रशांत किशोर जी स्वयं हमारे साथियों के साथ जाकर के ये देखेंगे कि क्या कल्याण बिघा में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसे 2 लाख रुपया मिला है। दूसरा, जो अभी हमारा भूमि सर्वे का पूरा चल रहा है कि भूमि सुधार कर रहे हैं, हम सभी जो भी भूमि के मालिक हैं उनका सारा जो डेटा है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। उस कारण से जिस तरीके की माहौल गांव में बन गया है, आप जाकर देखें, गांव में भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परिवारों में अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है। किसी भी किसान के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो दाखिल खारिज हो या अन्य दस्तावेज हो, उसके लिए ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। और ब्लॉक में क्या हो रहा है, आप एक छोटा सा कोई आप पेपर लेने जाते हैं, कोई भी दस्तावेज बनवाने जाते हैं, आपको हजारों रुपए मांगे जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है, मैं खुद बीटा में रहती हूँ और मैं जब वहाँ ब्लॉक में जाती हूँ लंबी लाइन लगी रहती है, सुबह से लेकर के शाम तक। जो ग्रामीण है वो अपना काम, अपनी खेती छोड़ करके ब्लॉक में खड़े रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई तक नहीं की जाती है। एक एजेंट आता है, वो बात करता है कि यदि आपको पेपर चाहिए तो आप इतने रुपए लेकर के आइए तब आपका काम हो जाएगा। तो ये स्थिति है गाँव की, तो वो किस काम का भूमि सुधार कर रहे हैं जो ग्रामीण ही परेशान है। तीसरी जो मुख्य बिंदु है कि जिस तरीके से विकास के पैरामीटर पे हर बार नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा से जो गठबंधन की सरकार है आज हमारे बिहार में, वो दावा करते हैं कि बिहार बहुत ही तरक्की के राह पर चल रहा है। तो ऐसा क्या है जो हम एक सैंपल के तौर पे कल्याण बिघा में देख सकते हैं। तो ये स्थिति देखने के लिए हम जो हस्ताक्षर अभियान की शुभारंभ कर रहे हैं वो कल्याण बिघा से कर रहे हैं। बाकी हमारे दोनों साथी ने आपको इसके बारे में, उस सर्वेक्षण से यह भी जानकारी हुई कि 78 वर्षों की आजादी में मात्र 3% दलित परिवार के लोग ही 12वीं की परीक्षा पास कर पाए और 5% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए। शिक्षा की यह बुरी हालत उस सर्वे से सामने आया। 15 वर्षों तक तथाकथित समाजवादी लालू यादव की सरकार और 20 वर्षों से
समाजवाद का ढिढोरा पीटने वाले नीतीश कुमार की रहनुमाई में जो सरकार चल रही है, इस सरकार से इस सर्वे ने इन दोनों तथाकथित समाजवादियों की पोल खोल दी और आज उन घोषणाओं पर जब कोई काम नहीं हुआ, नीतीश जी ने दलित विकास मिशन की भी स्थापना करी, जिसमें 50 लाख दलित परिवारों को जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा करी थी। 2,34,000 परिवारों को उन्होंने जमीन दी, लेकिन 1,20,000 परिवारों को आज तक उस जमीन पर पोजीशन नहीं हुआ, दखल कब्जा नहीं हुआ। और फिर अभी जो सर्वे हो रहा है, भूमि का सर्वे, जो विवादों का सबसे बड़ा कारण है, रोज हिंसा और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इन 3 सवालों को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है 11 मई से पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को शिष्टमंडल समर्पित करेगा, ताकि इसे लागू किया जाए, इस पर अमल दरहम किया जाए। इन्हीं विषयों पर आज आप सभी जन सुराज का विचार लेने यहां एकत्रित हुए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्वयं 11 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उनके गांव में उस पर अमली जामा पहनाया गया है कि नहीं। इसका भी छिद्रान्वेषण होगा, इसका भी निरीक्षण होगा और इस पर भी उनके मंतव्य आएंगे। हमारे साथ बैठे हैं सरवर अली साहब, जो हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, और बगल में प्रीति नंदिनी जी हैं, जो हमारी प्रवक्ता हैं। मेरा नाम आप जान ही रहे हैं, संजय कुमार ठाकुर। मैं भी प्रवक्ता के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं जन स्वराज परिवार में। भाई स्पष्ट हो गया है, 94 लाख जो लोग हैं उनकी चर्चा हो रही है। ये आपने कहा था कि हम जब ये गणना करवाएंगे, जातीय गणना, तो उसके बाद इतने लोगों को हम उनके विकास के लिए, उनको मूल धारा से जोड़ने के लिए हम इतने रुपए व्यवस्था करेंगे। हालांकि ये जो रकम है वो 2-2 लाख रुपए है, लेकिन 94 लाख लोग हैं। अब उनकी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति जनगणना के बाद तक कहाँ है, क्या है, यही जानना चाहते हैं ये जनसुराज के जो भी नेता हैं, या यूं कहें कि प्रशांत किशोर जी जानना चाहते हैं कि क्या है अभी की स्थिति। यही जानने निकलेंगे लोग। चलिए हम बात करेंगे इस पर, जो अलग से लोगों से भी बातचीत करेंगे और जनता से भी जानेंगे कि वाकई में उसका आपको फायदा मिला या नहीं मिला। बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं यही खबर लेके, लोगों से बातचीत करके। बहुत शुक्रिया।